हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे जेई मेन 2020 करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे हुए क्वेश्चंस। उसमें से पहला क्वेश्चन, एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सर्किट शोन इन फिगर, ईच रेजिस्टेंस इज 2 ohm, द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड इज। तो एक नेटवर्क हमको दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं 5 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की वैल्यू है 2 ohm और एक कैपेसिटर है। हमको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बतलाना है जब ये कैपेसिटर होता है स्टेडी स्टेट में, व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। आपको पता है कि जब ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो इस ब्रांच में चार्ज फ्लो या करंट फ्लो नहीं होगा। तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए करना क्या चाहिए, मन ही मन में इसको रिमूव कर देना चाहिए। उस ब्रांच को जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उसको रिमूव कर दो हाल फिलहाल के लिए। तो ये सर्किट कैसा दिखने लगेगा, इस तरह का दिखने लगेगा। यहाँ होगा एक 2 ओम का रेजिस्टर, ये वाला R1, फिर ये होगा एक R2, कितना है वो भी है 2 ओम। उसके अलावा ये R3, वो भी 2 ओम का है। ये R4, वो भी 2 ओम, और ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो ऐसा इमेजिन करेंगे, उसको मन में हटा देंगे कैपेसिटर वाली ब्रांच। R5 भी अब कोई काम का नहीं है आपके लिए। ये सब 2 ओम के रेजिस्टर्स हैं। अब सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज लगाकर करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, मतलब हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है और बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको भी आप मेंटली कर सकते हैं, पर आप ध्यान दें यहाँ पर ये 2 ओम रेजिस्टर्स कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरीज में, यानी इनकी जगह हम एक लगा सकते हैं, कितने का, 4 ओम का। ये इंटरमीडिएट हम ये कर क्या रहे हैं, ये है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये जो इंटरमीडिएट सर्किट्स होते हैं ये भी काम के होते हैं हमारे लिए। और ये 2 ओम, और ये एक और 2 ओम का, और ये 10 वोल्ट। आप चाहें तो मेंटली भी ये सब कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर लें, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पहला काम क्या करना है, उस ब्रांच को हटा देना है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये सर्किट इस तरह का दिखने लगेगा। इसके बाद ये 2 ओम के रेजिस्टर्स दो सीरीज में दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट विल बी 4, और ये जो एक 4 आएगा इस 2 के साथ वो पैरेलल में दिखाई दे रहा है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आपको याद होगा कि दो रेजिस्टर्स जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब यहाँ एक लगा दो सिर्फ, कितने का, 8/6 का, 8/6 ओम का एक, और ये 2 ओम ऑलरेडी है यहाँ, और ये बैटरी 10 वोल्ट की। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, यानी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8/6 प्लस 2, 12 और 8 20/6, 10/3 ओम, ये आ गया। तो करंट कितना बैटरी से ड्रॉ होगा ये हम निकाल सकते हैं, करंट विल बी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो 3 एम्पियर का करंट इस बैटरी से ये सर्किट ड्रॉ करेगा। वापस यहां पर आते हैं, कितना करंट यहां से आया, या इस वाले से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना है करंट, ये है 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर का करंट आएगा इधर से और फिर उसकी होगी ब्रांचिंग। यहां आने के बाद क्या होगा, तो कुछ जाएगा इस ब्रांच में, कुछ इस ब्रांच में, मतलब ये जंक्शन है, जंक्शन पर करंट का डिवीजन होगा। अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कितना है 4, यह है 2, मतलब यहां यदि बात करें तो आप देख रहे हैं यह है 4, यह है 2, रेशो क्या है 2:1, तो करंट डिवाइड हो जाएगा 1:2 के रेशो में, यानी 1/3 इसमें से जाएगा और 2/3 इसमें से जाएगा। अब इसका कितना, 1/3, 1/3 ऊपर से जाएगा, और 1/3 मतलब 1 एम्पियर, और इसमें से जाएगा 2/3, किसका 2/3, 3 एम्पियर का, तो यहां से 2 एम्पियर फ्लो होगा। वापस कंबाइन होकर इधर कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर का, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो वापस बैटरी में चला जाएगा। इस तरह हमने हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसकी बात करो, इस पॉइंट की,
इसको बोल देते हैं P और इसको बोल देते हैं Q। और इस तरह से मूव करते हुए P से चलेंगे और Q तक आएंगे और इसके लिए लगा देंगे हम किरचॉफ का लॉ। तो यहां खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यह है पॉइंट P वो, और ये पॉइंट है ये Q। यहां खड़े हो जाते हैं। VP, पोटेंशियल ऑफ P इज सपोज टू बी VP। अब आगे जाएंगे तो क्या होगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो यहां कुछ ड्रॉप आएगा, करंट की डायरेक्शन में आता है ड्रॉप। करंट इनटू रेजिस्टेंस मतलब 2 का ड्रॉप, तो -2 हो जाएगा। फिर आगे इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 एम्पियर है इसमें और ये है 2, यानी -6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ, यानी VP माइनस VQ वो कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट। यानी जब ये सर्किट फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 8 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 8 के बराबर। तो आसान क्वेश्चन है, पर यदि वो प्रैक्टिस में होगा तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार जल्दी से डिस्कस करता हूं दोबारा। जब भी ऐसा कोई सर्किट आता है आपको जिसमें कैपेसिटर लगा है, यह है क्या, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर। और हमसे पूछा है कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज है मतलब स्टेडी स्टेट में है, तब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये जब फाइंड करना होता है तो उस ब्रांच को मन ही मन में हटा देते हैं। बाकी फिर किरचॉफ लॉ लगाकर या सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टी से सब ब्रांचेस के करंट्स फाइंड आउट करके P से चलेंगे और इस तरह से मूव करेंगे किरचॉफ लॉ लगाकर। VP माइनस VQ मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस। और इसमें ना तो चार्ज बह रहा होगा इस समय स्टेडी स्टेट में और ना ही कोई करंट, यानी R5 ये किसी काम का नहीं है। एंड सो द आंसर इज 8। तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम इज। यह है ब्रांच AC, इसमें से फ्लो होने वाला ये करंट I1 हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस पे आप ध्यान दें तो पहले ऑप्शन में एम्पियर में है आंसर, बाकी तीनों है एम्पियर पर मीटर, तो शायद मिसप्रिंट है। सभी आंसर्स एम्पियर में है ऐसा मानकर काम करेंगे। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इस I1 को, तो आप ऑब्जर्व करो इस सर्किट को। सबसे पहले आपका ध्यान यहां जाना चाहिए। ये जंक्शन नहीं है, ये जो दिखाया हुआ है यहां ये जंक्शन नहीं है बल्कि ये ओवरलैपिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रांच बिल्कुल अलग है इससे। और फिर इसको रीड्रॉ कर लो, हमको करंट I1 चाहिए ऐसा ध्यान में रखना। फिर से इसको ड्रॉ करो तो ये 5 ओम के दो रेजिस्टर्स ये जो बीच में लगे हुए हैं, ये आपको काम मन ही मन में करना है। ये 5 ओम के ये दो रेजिस्टर्स और ये 2 ओम का रेजिस्टर ये वाला लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का 2 ओम, ये एक 2 ओम और ये चौथा 2 ओम का रेजिस्टर। ऐसा बना लेंगे। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट C, AC। और इन दोनों को, ये जो 4 ओम के रेजिस्टर्स हैं इनको आप इधर ड्रॉ कर लो। ये 4 ओम और ये भी 4 ओम। इस तरह का सर्किट बना लो और A और C के बीच में ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस तरह का इसको रीड्रॉ कर लेंगे सर्किट को। ऐसा है एक्चुअली वो सर्किट। इसी ब्रांच को 4 ओम के जहां दो रेजिस्टर्स हैं यहां दिखा दिया है, मतलब ये जंक्शन नहीं है, यहां करंट डिवाइड नहीं होगा। ऐसा है हमारा सर्किट। और हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड आउट करना है ये वाला करंट जो इस ब्रांच में से फ्लो हो रहा है। ये करंट एक्चुअली हमको फाइंड आउट करना I1। तो इसकी थोड़ी सी स्टडी करें सर्किट की तो साफ तौर पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम का, ये भी 2, ये भी 2। रेशो कितना है, 1:1, ये भी 1:1। इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच है जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच होती है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसे हम मन ही मन में हटा देंगे। और इसको जैसे ही आप हटाएंगे तो ये 2 ओम के दो रेजिस्टर्स कैसे हो जाएंगे सीरीज में। इनके लिए हम एक रेजिस्टर बना सकते हैं, कितने का, 4 ओम का। ये काम भी आपको मेंटली करना है। ये भी कितना होगा, 4 ओम,
ये मैंने दोबारा बना दिया है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। 4 ओम के 2 रेजिस्टर्स और ऊपर वाली ये जो ब्रांच है जिसमें हमें करंट चाहिए वो कितने की है, वो है 8 ओम की। ऐसा डायग्राम बना लेंगे मन ही मन में, और ए और सी के बीच में वो बैटरी 8 वोल्ट की। ऐसा बना लिया आपने सर्किट को, और फिर इन दोनों को भी रिड्यूस करेंगे सिंगल रेजिस्टर में, इसे और इसे। 4 ओम के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो एक कितने का होगा, तो एक हो जाएगा 2 ओम का, सिर्फ 2 ओम का। 4 ओम के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में तो 2 ओम, और ये 8 ओम, 8 ओम, ठीक है। और ये वो बैटरी कितने की, 8 वोल्ट की बैटरी। हमको ये इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 चाहिए, तो प्रॉपर्टी से सोचेंगे, पहले निकालेंगे टोटल करंट कितना ड्रॉ किया, इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ, उसके लिए इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, इनका एक बनाएंगे। वो एक कितने का होगा, आर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अपॉन सम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो 8 2 जा 16 अपॉन 10, 16 अपॉन 10। तो करंट कितना ड्रॉ होगा, वोल्टेज कितना है 8 और रेजिस्टेंस है 16 बाय 10, तो 8 2 जा 16, 10 बाय 2 इज 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा इस बैटरी से, ठीक है। और यहां आकर वो करंट डिवाइड होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, करंट अब डिवाइड होगा यहां आकर, ये इस जंक्शन पर वो डिवाइड होगा। आया कितने का है वो, 5 एम्पियर का। अब वो करंट डिवाइड होगा क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो करंट डिवाइड होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ये रेशो कितना है, ये रेशो है 4:1। तो आप जानते हैं पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टर्स, उस रेशो में, यानी 1:4। यानी इसका 1 पार्ट इधर से जाएगा, मतलब ही 1 एम्पियर, और 4 पार्ट्स इधर से जाएंगे, मतलब 4 एम्पियर, ठीक है। तो इस ब्रांच से कितना करंट गया, यह है 1 एम्पियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 इज करेक्ट। दिस इज नॉट एम्पियर पर मीटर बट एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज आवर आंसर। मान लो आपसे ये पूछा होता है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो भी आप बता सकते थे। यह है ना 4 एम्पियर का करंट, इसमें से तो 1 एम्पियर का है, और ये जब दोनों एक बनाकर हमने यहाँ 2 ओम बनाया था तब कितना जा रहा था 4, तो आधा आधा इनमें से गया होगा, यानी इसमें से 2 एम्पियर, इसमें से 2 एम्पियर गया होगा। तो ये करंट भी पूछ सकते हैं, हाल फिलहाल आंसर है 1 एम्पियर, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, 4 रेजिस्टेंस 40 60 90 एंड 110 make the arms of a quadrilateral ABCD. Across AC is a battery of EMF 40 volt and internal resistance negligible. The potential difference across BD in volt is. तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ रिडक्शन से इसको रिड्यूस करते हैं सर्किट को। क्लियरली ये 40 ओम 60 ओम ये दोनों हैं सीरीज में, यानी इनका एक रेजिस्टर बनाया जा सकता है, इन दोनों की जगह एक लगाया जा सकता है 100 ओम का। और नीचे ये 90 और 110 भी सीरीज में है, तो इनका एक हो जाएगा 200। ये 200 ओम का रेजिस्टर यहां बना देंगे। ये काम आप मन ही मन में भी कर सकते हैं। ये 200 ओम का रेजिस्टर। अब बैटरी कितने की है, 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो हम पहले ये निकालते हैं कि करंट कितना ड्रॉ हुआ होगा इस बैटरी से, इस सर्किट ने बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया। उसके लिए इन दोनों का एक बनाएंगे, 100 200 हैं पैरेलल में, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स 100 into 200 बाय सम, दैट इज 300, यानी 200 upon 3 ohm. This is the equivalent resistance of the circuit, and so current drawn from the cell would be 40 upon this much, 200 by 3. So 3 by 5 ampere is current drawn by the circuit from the battery. मतलब यहां से करंट आएगा 3 by 5 एम्पियर। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी बात आगे करेंगे। 3 by 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया इस सर्किट ने इस बैटरी से, ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर आकर करंट डिवाइड होगा, और किस रेशो में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका रेशो कितना है रेजिस्टर्स का, 1:2।
तो करंट विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1, इनवर्स रेशियो 1:2, तो 2 पार्ट ऊपर 1 पार्ट नीचे, यानी 3/5 एम्पियर का 3/5 एम्पियर का कितना ये है 2:1 में से डिवाइड होना है, मतलब 2/3 दैट मीन्स 2/5 एम्पियर विल फ्लो फ्रॉम 100 एम्पियर, और इसमें से कितना जाएगा, तो इसमें से इसका 1/3, तो ये हो जाएगा 1/5 एम्पियर। दीज आर द करंट्स, ठीक है, इनको यहां शो कर दो। इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो इसमें फ्लो हो रहा है 2/5 एम्पियर, ठीक है, इसको याद रखना है, यही हमें चाहिए था। और इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें हो रहा है 1/5 एम्पियर। अब चाहिए क्या है हमको, हमको चाहिए VB माइनस VD, तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, इस ब्रांच के लिए लगाते हैं किरचॉफ लॉ। ए का पोटेंशियल कितना होगा, जो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का, आप चाहें तो उसे सिर्फ VA लिखें, क्योंकि कैलकुलेशन में वो कैंसिल हो जाएगा VA, और इधर जाने पर क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में आता है ड्रॉप। ड्रॉप कितने का, करंट इनटू रेजिस्टेंस का, करंट इज 2/5 एंड द रेजिस्टेंस हियर इज 40, तो IR का ड्रॉप मतलब माइनस साइन, तो कहां रीच कर गए, आप आ गए B पर, VB। सिमिलरली इधर जाओ, VA, यहां भी ड्रॉप आएगा, करंट कितने का है 1/5, रेजिस्टेंस हियर इज 90, गिव्स VD। ऐसी दो इक्वेशंस बना लेंगे। व्हाट वी नीड इज VBD, दैट इज VB माइनस VD, ये हमें चाहिए, है ना, मतलब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या माइनस आने की वजह से ये तो कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर VB माइनस VD आ जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, मतलब 90/5, और ये नेगेटिव में आएगा, मतलब कितना 80/5, है ना, और ये आ रहा है VB माइनस VD, और ये कितना है, ये हो जाएगा 10/5, क्लियरली दिस इज 2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, आंसर इज 2। तो आसान है, पर प्रैक्टिस से वो करेक्टली सॉल्व होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसी क्वेश्चन को करने में आपको बहुत देर भी लगेगी, और पहली बार करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, अगली बार करने पर कुछ और आएगा, यानी आंसर बदलता रहेगा, और आंसर बदल रहा है इसका मतलब आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। इन द फिगर शोन द करंट इन द 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू, यह है वो 10 वोल्ट की बैटरी, और हमसे पूछा हुआ है कि इस 10 वोल्ट बैटरी में करंट कितना है, साथ में ये भी बताना है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, ये भी हमको साथ में बताना है, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा किरचॉफ के लॉज से। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी से करंट ड्रॉ होता है, मान लो एक्स करंट ड्रॉ हुआ, ठीक है, और ये भी एक बैटरी लगी हुई है यहाँ, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, इसमें से करंट ड्रॉ हुआ मान लो Y, ठीक है, तो इस जंक्शन पर आकर क्या होगा, ये करंट दोनों ऐड हो जाएंगे, और डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कितना, x प्लस वाई। इस तरह से हमने हर ब्रांच का करंट सपोज कर लिया, ये सपोज किया है हमने, हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव आए, तो क्या बोलेंगे, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी कैसा उसको माना है हमने, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डिपेंड करता है वो। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब हम किरचॉफ का लूप रूल लगाएंगे, किरचॉफ का लूप रूल लगाएंगे, और दो इक्वेशंस लिखेंगे, एक बार इस लूप के लिए, है ना, इस तरह घूमते हुए, ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन मैं बनाता हूं इसके लिए। तो यहां से मैं चलना शुरू करूंगा, जैसे आगे बढ़ूंगा मैं एनकाउंटर करता हूं एक रेजिस्टर कितने का, 5 ओम का, और उसमें करंट कितना है, वो है Y, और करंट की डायरेक्शन में क्योंकि ड्रॉप आता है तो मुझे लिखना पड़ेगा -5Y, इसका काम खत्म। अब आगे इधर बढ़ूंगा तो ये एक रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट इज x प्लस वाई, करंट की डायरेक्शन में फिर से ड्रॉप, मतलब -10 टाइम्स x प्लस वाई, इसका काम खत्म। फिर ये 2 ओम रेजिस्टर आएगा, होता क्या है, इधर से करंट आया है x प्लस वाई, वो फिर से इसमें से कितना चला जाएगा y, और इधर कितना चला जाएगा x,
ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से Y करंट बाहर निकला है तो वो सर्किट में फ्लो वो होगा और वापस नेगेटिव टर्मिनल से Y अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर से हमने निकाला था X, इधर से Y, ये दोनों एक्स वाई हुए और फिर वापस इसमें से Y इसमें से X चला गया। तो अब इसमें कितना करंट है, इसमें करंट है Y, रेजिस्टेंस है 2, ड्रॉप आएगा -2Y, और फिर इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है यानी राइज ऑफ पोटेंशियल यानी +20 इक्वल्स 0। ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी, तो इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, लड़ना है। तो -5Y -10X -10Y -2Y +20 इक्वल्स टू 0, ऐसा आएगा। अब Y वाले सब कलेक्ट कर लें, 10 और 5 15 और 2 17, -17Y, फिर ये -10X इक्वल्स टू उधर ले गए -20 यानी 17Y। ये दिखने में आसान है, दिखने में आसान है, पर मुझे प्रैक्टिस हो गई है इसको करने की। बच्चे करते हैं तो उसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको बड़ी जल्दी रहती है आंसर तक पहुंचने की, तो इसको ही ओपन नहीं करते, मन ही मन में कुछ सोचते हैं, और यहाँ यदि 17 की जगह 15 या 18 हो गया तो बस वो आंसर नहीं आता, फिर तो बंद कर देते हैं सवाल करना। तो ये एक हुआ। फिर अब यहाँ लिखते हैं एक इक्वेशन इस वाले लूप के लिए जो राइट साइड में है, और यूं घूमते हुए, जानबूझकर मैं अभी कैसा चला था, मैं क्लॉकवाइज, अब चल रहा हूं मैं एंटी क्लॉक, आपको ये बताने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप क्लॉकवाइज चलते हुए इक्वेशन बना रहे थे, अब एंटी क्लॉक जाते हुए इक्वेशन बनाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बार हमको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहां से आप चलेंगे तो इसको इंक्लूड कर लेता हूं, या नहीं करें बाद में करेंगे। अब इधर तो कुछ भी नहीं है, यूं गए तो ये एनकाउंटर हुआ। कितना है करंट, x प्लस वाई, रेजिस्टेंस है 10, मतलब -10 टाइम्स x प्लस वाई, ऐसा आएगा। फिर इधर जाएंगे, इसमें कितना करंट है x, रेजिस्टेंस है 4, तो -4x और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव यानी +10 इक्वल्स टू 0। इसमें से एक इक्वेशन आएगी, तो सब्र से इसको ओपन कर लें माइनस साइन के साथ। प्रैक्टिस हो जाने के बाद भले ही आप रिस्क ले लें डायरेक्ट करने की, पर बिगिनिंग में नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं तो कभी भी नहीं करता हूँ, मुझको डर लगता है कि मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं आगे का 2 स्टेप आगे का सोचने लगता हूँ तो कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, और फिर वो लोग बच्चे जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं उसको, वो फिजिक्स पढ़ना छोड़कर मुझको नापने लगते हैं। तो ये कितना हुआ, -10y -14x इक्वल्स टू -10, ऐसा आया। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये 10y 10y प्लस 14x बराबर 10। दिस इज इक्वेशन 2। ऐसी 2 इक्वेशंस मिलेंगी, लीनियर इक्वेशंस, और इनकी सॉल्विंग से ही हमको x की वैल्यू मिल पाएगी, जैसी कि आंसर्स में दिख रही है, वो खतरनाक सी है। तो अब ये 1 और ये 2, y को यदि कैंसिल करना चाहते हो, क्योंकि हम x निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 170y, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो प्लस 100x बराबर 200, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है, और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 17, क्योंकि हमको यहां पर कुछ कॉमन वैल्यू बनानी है, कट जाए घटाने पर। तो इस वाले से क्या आएगा 170, फिर से 170y, क्योंकि हमें वैल्यू तो x की चाहिए, फिर 14, इसमें 17 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 14 गुणा 17, मुझे ना 17 का पहाड़ आता है ना 14 का, 7 चौक 28, 2 7 और 2 9, ये 4 और ये 1 8, 9 और 4 13, यानी 238 थ्रू 238x, और उस तरफ है 10, और मल्टीप्लाई कितने का कर रहे हैं 17 का, तो ये हो गया 170। और अब घटा देते हैं इसको, तो माइनस 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 ये कैंसिल, ठीक है,
तो अब ये माइनस में 100 घटाना है, इसमें से 138 आएगा पर माइनस साइन के साथ, -138x, और इस तरफ 200 माइनस 170, ये तो 30 हुआ, तो x बराबर आया माइनस साइन के साथ 30/138। अब ये माइनस क्या बता रहा है, इसमें से दो ऑप्शंस तो आप इसी बेसिस पर रूल आउट कर सकते हो। ये माइनस बता रहा है कि जो हमने सपोज की थी डायरेक्शन, हमने कैसी सपोज की थी, हमने सपोज की थी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है करंट, ऐसे बाहर निकल रहा है, पर इसका माइनस आना बता रहा है कि ये आपकी सपोज डायरेक्शन गलत है, करंट इज गोइंग इन, मतलब इट इज पासिंग फ्रॉम, इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, ये है, ये है, वो है, और 4 है, मतलब ये नहीं हो सकता। एक चलो कम से कम रूल आउट हुआ, माइनस ये 0.36 एम्पियर ये नहीं हो सकता। अब ये 3 रह गए, अब थोड़ा अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करो। कैसे करेंगे, 30/138, तो इसको 30/140 मान सकते हो आप, है ना, अप्रोक्सीमेटली। और 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, या कैंसिल करें या नहीं करें मुझे नहीं मालूम, इसमें क्या करें हम, ये है 3, ये है 14, तो 3 है, ये 14 है, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। मैं डिवाइड कर देता हूँ, वैसे आप अप्रोक्सीमेटली, आप मैथ्स वाले बच्चे हो, आप सब जानते हो, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैंने तो आपको फिजिक्स बता दी है, उसमें क्या लग रही है, बाकी अब ये तो मैथ्स है। 0.21 आ रहा है इसका आंसर, एंड सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। अ पोटेंशियोमीटर वायर PQ ऑफ 1 मीटर लेंथ इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड सेल E1. Another cell E2 of EMF 1.0 volt is connected with a resistance small r and switch S as shown in figure. With switch S open, the null position is obtained at a distance of 49 centimeter from Q. The potential gradient in the potentiometer wire is. तो ये सर्किट आप जानते हैं, ये ऊपर वाला सर्किट कौन सा है, तो ऊपर वाला सर्किट है ये प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का, ये है स्टैंडर्ड सेल EMF E1 का, ये वो एक्सपेरिमेंटल सेल, ये नीचे वाला जो सर्किट होता है ये है सेकेंडरी सर्किट। हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला है कि जब ये स्विच S ओपन रखते हैं, इस E2 के साथ ये R भी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस R, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है। हमसे बोला है जब ये स्विच ओपन रखा जाता है तब नल पोजीशन मिलती है Q से 49 सेंटीमीटर, ये 49 सेंटीमीटर है जे क्यू, तो ये कितना है पी जे, क्योंकि ये 1 मीटर लंबा है यानी 51 सेंटीमीटर है, नल पॉइंट मिल रहा है 51 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, और यही लेंथ बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। पी से जुड़े हुए हैं E1 और E2 के दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो पी जे ये कहलाती है बैलेंसिंग लेंथ, और वो कितनी मिल रही है 51 सेंटीमीटर। और पी क्यू के अलॉन्ग ही होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसके बारे में पूछा हुआ है। और बैलेंस किसको कर रहे हैं हम, E2 को, E2 का EMF दे रखा है हमको कितना, 1.02 वोल्ट, तो बस सीधे हमको ये फॉर्मूला लगा देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। E2 इज इक्वल टू K, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनटू 51 सेंटीमीटर, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। E2 कितना है 1.02 वोल्ट इक्वल्स टू K इंटू 51 सेंटीमीटर, तो K आ गया, K कितना हो गया 1.02 ओवर 51, है ना। आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर में, और वोल्ट पर सेंटीमीटर में हमसे पूछा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान हुआ ना। आप चाहो तो पहले क्या करो, इस डेसिमल को हटा दो, तो 10⁻⁻² लिख देंगे, और 102/51 गिव्स टू, तो ये कितना हो गया 0.02 वोल्ट पर मीटर, यानी आपको पोटेंशियोमीटर यदि आता है तो इतना समय नहीं लगेगा, इमीडिएट आपका विद इन नो टाइम करेक्टली आंसर आ जाएगा यदि आपने पोटेंशियोमीटर समझा हुआ है तो। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है, बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर डिसिपेटिंग 0.5 वॉट ऑफ पावर। एक बैटरी है जिसका EMF है 3 वोल्ट,
और उसके अक्रॉस एक रजिस्टर कनेक्टेड है जिसमें पावर का खर्चा हो रहा है 0.5 वाट का, मतलब 0.5 जूल पर सेकेंड. If the terminal voltage of the battery is 2.5 volt, the power dissipated within the internal resistance is. तो ये बात हो रही है किसी डिस्चार्जिंग सेल की, किसी डिस्चार्जिंग सेल की ये बात हो रही है. इसको बना लेते हैं डिस्चार्जिंग सेल को. ये उस सेल का ईएमएफ और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है ये वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया. तो ये सेल है डिस्चार्जिंग सेल. इसका ईएमएफ दे रखा है हमको, कितना ईएमएफ? ईएमएफ इज गिवन टू बी 3 वोल्ट, एंड दूसरा क्या बताया हुआ है? टर्मिनल वोल्टेज, मतलब वी. टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन टू बी 2.5 वोल्ट. और इसमें इसको मान लेते हैं कैपिटल आर है ये. इसमें पावर का खर्चा दिया हुआ है पी कैपिटल आर, ये दे रखा है हमको 0.5 वाट. हमको बताना है इस इंटरनल रेजिस्टेंस में होने वाला पावर का खर्चा, पावर डिसिपेटेड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमसे फाइंड आउट करने को बोला हुआ है. अब आप जानते हैं किसी डिस्चार्जिंग सेल के लिए, किसी डिस्चार्जिंग सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज V ये होता है EMF माइनस आई स्मॉल आर. क्योंकि डिस्चार्जिंग सेल है इसलिए ऐसी इक्वेशन लिखी है. चार्जिंग सेल होता है तो फिर क्या होता है? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर. अभी ये डिस्चार्जिंग सेल है. डिस्चार्जिंग सेल मतलब जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता हो और नेगेटिव से अंदर जा रहा हो, ऐसा सेल कहलाता है, या बैटरी कहलाती है डिस्चार्जिंग बैटरी. तो ऐसी इक्वेशन बना ली, इसमें से आई स्मॉल आर की वैल्यू निकाली जा सकती है. E इज गिवन टू बी 3 एंड V इज 2.5. तो यहां से हमको मिल जाएगा आई स्मॉल आर का वैल्यू. वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.5. दिस इज इक्वेशन 1. फिर पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डीसी पावर का फॉर्मूला. बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं डीसी पावर के, पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर. बहुत सारे फॉर्मूले आप जानते हैं पावर के, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बाय आर भी होता है. ये फॉर्मूला लगाएंगे जब रेजिस्टेंस और करंट हमको मालूम है. ये डीसी पावर का फॉर्मूला. तो पी कैपिटल आर कितना होगा? पी कैपिटल आर. उसके अलावा यहां से यह है वी, और वी की वैल्यू कितनी होती? वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज वी बराबर होगा आई कैपिटल आर, और ये भी हमको मालूम है. आई स्मॉल आर तो पता हो ही गया है. वी को हम क्या लिखेंगे? आई कैपिटल आर. मतलब इसको हटाता हूं अभी, आई कैपिटल आर वो कितना होगा? वो होगा 2.5. इससे आप कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर वो कितना हो जाएगा? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज 5. ये रिलेशन हमको मिल गया. अब बात कर लेते हैं पावर की. पी कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च होने वाली पावर अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च होने वाली पावर. इसको क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर कैपिटल आर, और इसको लिखेंगे आई स्क्वायर स्मॉल आर. करंट तो दोनों में सेम है, जितना करंट एक्सटर्नल में बह रहा है उतना ही इंटरनल में से भी फ्लो हो रहा है, और इस रिलेशन का यूज करेंगे. अभी आई स्क्वायर कैंसिल आउट, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर ये हमने फाइंड किया है, कितना है वो है 5 के बराबर. और पी स्मॉल आर हमको फाइंड करना है, और पी कैपिटल आर ये हमको गिवन है. पी स्मॉल आर और पी कैपिटल आर इज गिवन टू बी 0.5, और इसका मतलब पी स्मॉल आर हो जाएगा 0.5 बाय 5, दैट इज 0.1 वॉट. तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको 1-2 बार करके देखना चाहिए. आंसर इज 3.1 वॉट.